आइए आज इस ग्लोब के थ्रू हम अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समझते हैं। जी हाँ, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी को बताती है। ये नाच रहा है ना, एक्चुअली ये इंसान के इशारों पे नाचा है। आज इसकी जो कंडीशन है उसके पूरे जिम्मेदार हम हैं। आज इसमें जो कुछ भी हो रहा है, जितना डिजास्टर आ रहा है, जितने भी उपद्रव मच रहे हैं, उसके जिम्मेदार भी हम हैं। हम हैं रिमोट कंट्रोल, ये नाच रहा है हमारे इशारों पे। चलिए देखते हैं। जब आप साइंस में इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले हमारी लैंड जो थी वो एक थी, वो टुकड़े नहीं हुए थे, वो विभाजन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि सतयुग में, जन्नत में, सतयुग और जन्नत ये दुनिया का जब नया स्वरूप, नई कंडीशन को कहा जाता है। जब दुनिया रेजुविनेट की जाती है, दोबारा पलटी जाती है, तो उसके स्वरूप को सतयुग और जन्नत कहते हैं। तो सतयुग और जन्नत में ये जमीन एक थी। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे अंदर एकता थी, एक धर्म, एक राज्य था। किसका धर्म था, किसका राज्य था? आत्मिक धर्म था। जिस्म कभी किसी के एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। जिस्म के फीचर जो होते हैं वो सबके अलग होते हैं, मगर ये आत्मा से उस टाइम लोग बॉडी कॉन्शियस नहीं थे, जिस्म से एक दूसरे को नहीं देखते थे, जिस्म में उतरे ही नहीं थे। उस टाइम लोग सोल कॉन्शियस थे। तो जब सोल कॉन्शियस थे तो सब आत्मिक तौर पे एक जैसे हैं। सारी आत्माएं छोटे 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 स्टार्स हैं, तो वो सारे स्टार्स एक जैसे हैं। तो वहां सब सोल कॉन्शियस थे, इसलिए एक धर्म था, एक राज्य था। एक राज्य, किसका राज्य? आत्मा का राज, रूह का राज इस जिस्म पर, इस देह पर। रूह जो है वो जिस्म को चलाती थी। इसका ऑपोजिट आजकल है ना, हम जिस्म के गुलाम बन चुके हैं। हम आत्मा जो है वो मालिक से नौकर बन चुकी है। तो उस टाइम आत्मा का राज था, आत्मा के इशारों पे जिस्म नाचता था। अब शुरू होता है यहाँ से रियल सफर। फिर इंसान के अंदर धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगी, उसके जिस्म जागने लगे, उसके जिस्म की कर्म इंद्रियां, उसकी नब्ज जो है वो हलचल करने लगी। जब वो हलचल करने लगी, क्योंकि ये जिस्म आपका, कहते हैं ना, मिट्टी से बना पुतला है 5 तत्वों का, वो भी तो 5 तत्वों से बनी है ना। जब यहाँ का कंट्रोल जाने लगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल थी, तो ये जिस चीज में मौजूद थी वो भी बहुत पावरफुल थी। तो कंट्रोल जब यहाँ पर आने लगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगा, लोगों की सोल पावर डिप्लीट हो गई और वो बॉडी से इम्पल्सेस आने लगी, कर्मेंद्रियां जागरूक होने लगी, नफ्स बेकाबू होने लगी। तो वहां पर भी हलचल हुई, जिससे वहां पर जो जमीन मौजूद थी, इस जमीन में हलचल हुई तो उस जमीन में भी हलचल हुई और जमीन फट गई, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। इसके लिए थ्योरीज भी हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसे कहते हैं, एल्फ्रेड वेगनर। तो ये वहां से शुरू हुआ, फिर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट्स हो गए, टूट गए। अब इंसान कहाँ इतने पे रुकता है? हमें तो आजादी दे दो तो हम क्या से क्या कर जाए। तो जब जिस्म में आप उतर गए तो वहां की जमीन भी टूटी। उसके बाद जिस्म में उतरने के बाद जिस्म से जिस्म का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एक इंसान की मत ना मिले दूसरे इंसान से, एक का मिजाज मैच ना खाए दूसरे से, एक की मत सही ना लगे दूसरे से, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए।
फिर क्या हुआ? फिर हमारे देश बढ़ गए। अरे रुको जरा, इतने पे कहाँ रुकेंगे हम तो आगे जाएंगे अभी। फिर क्या हुआ? फिर जब हमारे देश बढ़ गए तो देश में भी तो स्टेट्स बढ़ गए, वहां भी मत नहीं मिली हमारे स्टेट्स बढ़ गए। जब हमारे स्टेट्स बटे, वो कैसे बटे? आज देखिए घर घर का क्या हाल है। घर में किसी की पटरी ना खाए एक दूसरे से, माँ की पटरी बेटी से ना खाए, बाप की पटरी बेटे से ना खाए, भाई की पटरी बहन से ना खाए, किसी की पटरी एक दूसरे से नहीं खा रही है, तो हमारे देश भी बढ़ गए। और फिर उतने पे कहा, जब घर घर में इतना कन्फ्लिक्ट है तो फिर हमारी बॉडी में भी कन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि रूट कॉज क्या था? कन्फ्लिक्ट की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पर अंत होता है। जिस तरह इसी ने उसको तोड़ना शुरू किया था, दोबारा चीजें इस पर लौटी। कैसे लौटी? हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, a lot of physical as well as mental diseases because of the conflict which is happening there in our body. उसकी वजह से क्या हुआ? इतनी सारी दिक्कतें आने लगी। अब क्या होगा? जो चीज जिस चीज को खराब करती है, वही चीज उस चीज को संवारती है। हम ऐसी दुर्गति, ऐसी गति पे कैसे पहुंचे? क्योंकि हमने अपनी पावर को यहाँ से उठा करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब हमें रिटर्न करना है, यहाँ से उठा के दोबारा यहाँ ट्रांसफर करना है। जब यहाँ का रिमोट कंट्रोल का सही बटन दबेगा तो आपकी जो 5 तत्वों से बनी बॉडी है वो सही होने लगेगी। आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल होने लगेगा। आजकल क्या होता है? पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। दिमाग को सुन करने के लिए स्लीपिंग पिल्स खाई जा रही हैं। एंजाइटी को दूर करने के लिए एंजाइटी के लिए पिल्स ली जा रही हैं। दिस इज टेम्परेरी, दिस इज ट्रूली टेम्परेरी। इट्स नॉट गोइंग टू हील यू। व्हाट इज गोइंग टू हील यू? द थिंग जिसने आपको डिस्टर्ब किया है, विच इज योर सोल। तो अब फिर सोल पे आपको लौटना है। तो फिर अब कैसे इस पे लौटा जाए? हमें दोबारा इस सही बटन को दबाना है। जब आप रूह को अपनी एनलाइट करते हो, जगाते हो, जागरूक करते हो, अपनी आत्मिकता को जगाते हो, तो फिर आत्मा राजा इस 5 तत्वों के जिस्म का मालिक बन जाती है। और फिर जब आप अपने इन 5 तत्वों के जिस्म पे कंट्रोल कर लेते हो, ऑटोमेटिक वो कंट्रोल होने लगता है, ऑटोमेटिक वो कंट्रोल होने लगता है। और कहते हैं कि ये जो व्हील है वो पूरा होने लगता है। जिस तरह दोज़ख बन चुकी है वो दोबारा जन्नत बन जाती है, कलयुग दोबारा सतयुग बन जाता है। तो किस से? सही बटन दबाने से। आपकी रूह में इतनी ताकत है कि वो उसे दोबारा रेजुविनेट कर सकती है, बशर्ते वाया योर बॉडी। आपको अपनी रूह को जगा करके अपने 5 तत्वों पे कंट्रोल करना होगा, जिससे वो 5 तत्व कंट्रोल होंगे। क्या आप खुश हैं ऐसी जिंदगी से, जहाँ जगह जगह दुख है, तकलीफ है? हम अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं बाहर सुकून के लिए। पहले लोग क्या कहते थे? अपना सुकून अपने घर पे, अपने बिस्तर पे है। अब बिस्तर बेहतरीन है, नींदें गायब हैं, घर अच्छे हैं, लोग गायब हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गलत बटन दबाते जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त की आवाज है ये कि अपनी आत्मिकता को जगाइए। ये चीज आपको जिसने बर्बाद किया है वही आबाद करेगी। सही चीज को समझिए। चलिए इस पृथ्वी को भी जोड़ते हैं, उस पृथ्वी को भी जोड़ते हैं, और हम सब आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे भाई भाई का रोल प्ले करते हैं।